हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि अपना जो अकाउंट है वो गिटहब पर कैसे बनाएं और अपनी फर्स्ट रिपोजिटरी गिटहब पर कैसे कमिट करें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं ओपन करूंगी अपना ब्राउज़र और यहाँ पर मैं लिखूंगी गिटहब। ये रही और इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम जैसे साइन अप फॉर गिटहब पर क्लिक करेंगे, आपको अपना ईमेल डालना है, आपको आपका पासवर्ड डालना है और यहाँ पर आपको जो गिटहब पर यूज़र नेम चाहिए वो डालना है। और उसके बाद अपनी कंट्री जो है वो सेलेक्ट करके इस टिक बॉक्स पर क्लिक करके क्रिएट अकाउंट करके सिंपली आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब मेरा अकाउंट जो है वो ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पर साइन इन कर लूँगी जल्दी से। ये मेरा साइन इन जो है वो अब हो चुका है। अब इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि अपनी जो फर्स्ट रिपोजिटरी है वो गिटहब पर कैसे बनाएं और उसके साथ साथ VS कोड से अपनी फर्स्ट रिपोजिटरी गिटहब पर कैसे कमिट करें। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर रिपोजिटरीज में जाऊँगी। ये कुछ रिपोजिटरीज है जो मैंने बनाए हुए हैं। यहाँ पर न्यू क्लिक करके मैं क्या करूँगी, इस रिपोजिटरी को नाम दूँगी एक मैंने ऐप बनाई हुई है फ्लोटिंग एक्शन बटन नाम से। और इसका डिस्क्रिप्शन फ़िलहाल के लिए मैं नहीं रखूँगी और उसके बाद इसे पब्लिक मोड पर रखूँगी। और इसके साथ साथ हम जो है हमारे प्रोजेक्ट के साथ एक रेडमी फाइल भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं उसे नहीं करूँगी और क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक करूँगी। इसके बाद हमारी रिपोजिटरी जो है वो बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो कोड है वो गिटहब पर कमिट करना है। तो इसके लिए ये जो हमें कमांड लाइन दी है वो हमें फॉलो करनी है। अगर हमारी न्यू रिपोजिटरी है तो हमें ये जो ऊपर वाली कमांड लाइन से वो फॉलो करनी होती है, वरना हम अगर हमारी एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी को सिंपली पुश करना चाहते हैं हमारा कोड, तो हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। हमारी जो है वो न्यू रिपोजिटरी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो कमांड लाइन है वो फॉलो करेंगे। तो इसके लिए ये यहाँ पर एक फ़ोल्डर है जो कि मैंने एक ऐप क्रिएट की हुई है, वो जल्दी से मैं VS कोड में ओपन कर दूँगी। तो ये रही हमारी वो ऐप जो आज हम गिटहब पर फर्स्ट हमारी कमिट जो है वो करने वाला है। जल्दी से मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा देती हूँ एक बार से। ये रही हमारी वो ऐप जो हम आज गिटहब पर कमिट करने वाले। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अपना जो टर्मिनल है वो ओपन करूँगी और सिंपली हमें क्या करना है, हमारे जो कमांड्स लाइन है वो फॉलो करने हैं। और यहाँ पर मैं फर्स्ट जो ये कमांड लाइन है वो कॉपी करूँगी और यहाँ पर VS कोड में जाकर पेस्ट करूँगी। तो इससे हमारी जो गिटहब रिपोजिटरी है वो इनिशियलाइज हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे git add। लेकिन यहाँ पर जो है हमारी हमें ये दो फाइल जो है index.html एंड स्टाइल CSS वो हमें ऐड करनी है, ना कि हमारी रीडमी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर git add डॉट करेंगे और अब इसके बाद git commit करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो कोड है वो हम कमिट कर रहे हैं एक कमिट मैसेज के साथ, जिसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगी। हमारा जो कोड है वो कमिट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारा कोड मेन ब्रांच पर जो है वो पुश कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ये कॉपी पेस्ट कर लूँगी और इसके बाद ये वाली कमांड लाइन और git push u और कांग्रेट्स, हमारी जो फर्स्ट रिपोजिटरी है वो गिटहब पर कमिट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम जाकर देखेंगे, एक बार इसे रिफ्रेश कर देंगे हम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो दो फाइलें index.html और स्टाइल CSS वो यहाँ पर कमिट हो चुकी है। हमारा कमिट मैसेज जो था वो यहाँ पर हमें दिखता है फर्स्ट कमिट और 1 मिनट अगो हमने इसे कमिट किया है। तो हमने हमारी फर्स्ट रिपोजिटरी जो है वो गिटहब पर बना दी है। अब आपको इसकी फाइल राउटिंग थोड़ी सी समझा देती हूँ। बेसिकली हमारे जो मेन फाइल्स होते हैं वो यहाँ पर दिखते हैं और इसके अंदर जो है हम हमारा जो कोड है वो देख सकते हैं। अब इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, हम जो है हमारे VS कोड से डायरेक्टली हमारी जो रिपोजिटरी है वो इनिशियलाइज करके कमिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ एक्सटेंशन की ज़रूरत होगी, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ गिटहब। तो ये गिटहब कोड स्पेस और उसके साथ गिटहब रिपोजिटरीज, ये कुछ एक्सटेंशन है और ये गिटहब एंड गिटहब एक्सटेंशन पैक। अगर आप ये इंस्टॉल कर लेते, सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आपको जो है यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आएगा। आप उसे जैसे क्लिक करेंगे आपके VS कोड में जो है एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएंगे। अब इसके बाद ये जैसे इंस्टॉल होगा आपको कुछ इस तरह का लोगो दिखाई देगा। यहाँ से आप जो है आपका कोड गिटहब पर कमिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से करने से पहले आपका जो यूज़र नेम और आपका जो पास यूज़र ईमेल है वो वेरीफाई होना चाहिए VS कोड में। तो उसके लिए ये कुछ कमांड लाइन से जो सिंपली आप टर्मिनल पर जैसे रन करेंगे तो आपका लॉगिन जो है वो गिटहब से हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से आप अपनी डायरेक्ट रिपोजिटरी जो है वो बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा हम गिटहब पर लॉगिन कैसे करें, अपनी फर्स्ट रिपोजिटरी कैसे बनाएं और साथ ही साथ
गिटहब की फाइल राउटिंग कैसी होती है वो भी यहाँ पर हमने बताया। अगर आपको गिटहब के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको भी मेरे जैसे रेडमी फाइल बनानी है अपने प्रोफाइल गिटहब की दिखाने के लिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।